सिर्फ क्लासेस अटेंड करके, सिर्फ नॉलेज एक्वायर करके कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता, रैंक नहीं लाई जा सकती है। बिकॉज इस चीज को समझना बहुत सिंपल है, बट कभी कभी बहुत देर में समझ आता है। सो आई एम टेलिंग यू दिस आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस कि आप क्लासेस ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, बट अगेन उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है या बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन है। तो प्लीज जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसको कहीं अप्लाई कीजिए, तो प्रैक्टिस कीजिए। आई रिमेंबर माई कॉन्वर्सेशन विद जलसा मैम, जहां पर जलसा मैम ने मुझसे कहा था कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप कितने भी वीडियोस देख लें, कितने भी बुक्स पढ़ लें स्विमिंग पे, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। स्विमिंग आपको तभी आएगी जब आप खुद पूल में उतरते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। सो इट इज दैट सिंपल। आप अपनी प्रेपरेशन को इंटीग्रेट करिए और प्रैक्टिस पर खास ध्यान रखिए, तभी एग्जाम क्लियर होगा, तभी रैंक आएगी। Hello everyone. So today we have Edzorbian Akansha Pushkar with us. She has recently secured a rank in UP Judicial Services Examinations 2023. Over to you, Akansha. Please briefly introduce yourself. Yes, sir. Thank you. My name is Akanksha and I belong to Noida, Uttar Pradesh. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya, Noida. I completed my graduation in law in 2021 and started preparing for the judicial service examination in 2022. And so this was my first attempt at the Uttar Pradesh civil judge examination. Good to hear about your academic journey so far, Akanksha. So first question from my side is, how are you feeling after becoming a judicial officer? And family का reaction कैसा था, कैसा लग रहा है? Yes, ma'am. It is a dream come true. I'm happy that my hard work has paid off. And my family is extremely happy with the results. And everybody is proud of me, ma'am. All right, Akansha. Now let's get into the nitty-gritties of your preparation. So tell us about your preparation journey. कैसे शुरू किया आपने, ये बताइए, और ये भी बताइए कि आपको जो मोटिवेशन था वो कहाँ से आया, जिससे आपने अपनी जुडिशरी जर्नी को इतने कम समय में पूरा ड्रीम को कल्मिनेट कर लिया। ये जर्नी कैसी रही, एक हमें जनरल ओवरव्यू दे दीजिए आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में। Yes, sir. So it was always an intrinsic motivation. In my college days, I got the opportunity to interact with the people from every section of the society. So after meeting them and interacting with them, I realized that serving the society by delivering justice would be a great work, and this work would give me immense satisfaction. So, sir, that was my motivation to become a judicial officer. Also, Akansha, I want to add one more thing. When you had a word with Jalsa ma'am, I remember ma'am was telling me that you had a conversation regarding some anecdote of boarding the bus. So can you please tell us about that and how that became a defining moment in your preparation? यस सर। सर, जब मेरी जलसा मैम से बात हुई थी तो मुझे याद है एक कॉन्वर्जेशन, उसमें क्या हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा जो प्रेपरेशन टाइम है, वो जो फेज है, वो उतना लंबा नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था प्री क्लियर करने के बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कम टाइम है, मुझसे होगा या नहीं होगा। वो जो डाउट था उसके रिगार्डिंग हमारी बात हो रही थी और जलसा मैम ने कहा था कि ऐसा नहीं है, तुम कर सकते हो। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं लास्ट पैसेंजर हूँ बस पर। तो जलसा मैम ने मुझसे यही कहा था कि कभी कभी लास्ट पैसेंजर भी आगे निकल जाता है, गेम चेंज हो जाता है और वो भी बहुत आगे तक जाते हैं, तो ऐसा मत सोचो। तो सर, आई सॉर्ट ऑफ चेंज माय परसेप्शन टुवर्ड्स माय प्रेपरेशन, जो मेंस की तैयारी थी। तो वहां से मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था और मैं अच्छे से प्रिपेयर करने लगी थी मेंस के लिए सब। And Akansha, we also remember that you wrote a review before even joining the job law, which we were so happy that the student who is not even a subscriber has written us such a good review. यस सर। सर, तो बेसिकली मैं जॉब लॉ ऐप को यूज नहीं कर रही थी, तब मैं मेंबर नहीं थी, बट ये रिव्यू मैंने तब लिखा था जब मुझे ये बताना था ऑफ कोर्स कि जो मटेरियल है, जो फ्री मटेरियल है, जो अवेलेबल होता है टेलीग्राम ग्रुप में, वो बहुत अच्छा है। आप लोगों की टीम जो है उसका हार्डवर्क दिखता है कि कितने अच्छे नोट्स हैं, कितने सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, इजीली रिकॉल कर पाते हो। तो इसके लिए मैंने ये रिव्यू लिखा था सर। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था एंड जर्नी ऐसे Yeah, रही जॉब। you joined the job the same day you wrote the review. That's so wonderful. Sounds fantastic, Akansha. तो आप मुझे ये बताओ कांशा कि एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली जुडिशियल एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि एक स्टेट पे फोकस करें या मल्टीपल स्टेट पे फोकस करें, बिकॉज एज यू नो द वेकेंसीज ऑफ जुडिशरी आर अनप्रिडिक्टेबल एंड वोलेटाइल. So is it wise for aspirants to go with the multiple states? Because we have been told since our childhood to not to keep all our eggs in one basket. And do you think कि थोड़ा सा risk bifurcated होना चाहिए? What is your opinion about this? Yes, sir, I agree with you on this point. It is very subjective, sir. However, in my opinion, one may target two or more states. There's no harm in that.
but one must have the clear idea about the syllabus and pattern of the examination, since every state has its own demand. So, Kansha, going with the next question, Yes, we've sir. spoken a lot about this pertinent thing that it is better to bifurcate the risk. And Adsorb also advises the same that thing that never focus on a single state. You should definitely take 2-3 states because vacancies are unpredictable and volatile. And syllabus approx, as you also know, कि 80% of states का similar ही syllabus रहता है. Okay, Kansha. Moving further, we want to ask you, what was your strategy to clear the exam? Tell us in detail about prelims, your mains preparation, and if you want to, you can also cover your interview as well. What was your basic strategy, and what is your premise to handle this exam? Yes, sir. I had an integrated approach towards prelims and mains examination. For the conceptual clarity, I relied on my notes, standard textbooks, and the study material provided by Adsorb Law. तो सर प्री के लिए ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं जो मैंने किए. ऑल्सो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना इनफ नहीं है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो, और अगर सही हो तो क्यों सही हो, और गलत हो तो क्यों गलत हो. फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, हमें सेक्शंस में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि दो सेक्शन थोड़ी सिमिलर बात करते हैं, ऑफकोर्स डिफरेंस होता है उनमें, तो हम सेक्शन नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो कंफ्यूजन क्लियर होता है हमारा, तो हम वहां पर नोट्स भी लिख सकते हैं या फिर हम अपनी मिस्टेक्स को जॉट डाउन कर सकते हैं. तो प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, एंड जो आपके एमसीक्यूज आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको एनालाइज जरूर कीजिए. टॉप. आपने आपने अपनी एक, आई होप कि मिस्टेक डायरी भी बनाई होगी जिसके अंदर यस. आप लिखती थी एस वी आर कनेक्टेड फॉर यू विद सो लॉन्ग, एंड आपने बीच में हमें भेजा था रिव्यू के लिए मिस्टेक यस. डायरी. सो व्हाट वाज योर लाइक पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग मिस्टेक डायरी, एंड उसने आपको कैसे हेल्प किया एग्जाम में? यस सर. सो आई हैड दिस स्मॉल मिस्टेक डायरी जहां पर मैं अपनी मिस्टेक्स को जॉट डाउन करती हूँ. सो बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू सॉल्विंग क्वेश्चंस, आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी गलतियां जो आप बार बार कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा ऐसी गलतियां जो होती ही होती हैं, जैसे कि सेक्शंस में कई बार क्या होता है, दो सेक्शन में हम कंफ्यूज हो गए हैं, या कोई कॉन्सेप्ट को लेकर हम कंफ्यूज हो गए हैं, वी एंडेड अप मार्किंग द रॉन्ग एमसीक्यू. तो उस डायरी से काफी हेल्प होती है कि हमें अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो जाती हैं, तो उन मिस्टेक्स को हम रिपीट नहीं करते हैं. जब हमें पता है हमारी मिस्टेक्स क्या है, वी कैन वर्क ऑन देम, एंड वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होती हैं, तो ऑफकोर्स जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है विद टाइम. So let's proceed with the mains examination strategy. Yes. Please tell us about it. All right, sir. For the mains examination, of course, I did answer writing practice, and I got my answers evaluated by the Adsorb Law mentors. तो वहां पर क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एवेल्युएशन कर रहे हैं, तो जिससे अगेन हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो पता चल रही हैं, तो हम उन्हें फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे, देयरफॉर हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है. तो मेंस के लिए मैंने ऑफकोर्स बहुत सारी आंसर राइटिंग की थी, आंसर्स लिखे थे, और उन आंसर्स को इवेल्युएट कराया था मेंटर्स के थ्रू. तो उससे काफी हेल्प मिली. जो रियल मींस एग्जाम होता है उसमें काफी हेल्प होती है हमारी. I just also want to share one of like evaluation which you must have got and you have realized कि it is important for you. Yeah. So, Akansha, when you get your means evaluation in this particular manner, how do you use to analyze your copies कि आप कैसे इस पे perform कर analyze करती थी, and अपने next exam में you try to improvise with these answers. So, कैसे करती थी? Can you just elaborate a little bit? यस सर. सर जब हम अपने मेंस के आंसर्स जो है, जब हम अपनी कॉपीज एडसॉर्ब लॉ मेंटर्स को भेजते हैं, तो वो सर लाइन बाय लाइन एवेल्युएशन करते हैं. आपका इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक लाइन बाय लाइन एवेल्युएशन करते हैं. तो ऑब्वियसली सर हमें अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं, हम उन मिस्टेक्स पर काम करते हैं और उनको नहीं रिपीट करते हैं आगे के आंसर्स में. तो सर उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, हमारा आंसर बेटर बन जाता है. टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, I appeared for an online mock conducted by Adsorb Law. Since my interview was scheduled on the 16th of August, मैंने और कहीं मॉक नहीं दिया था क्योंकि टाइम कम था. तो जो मेरा मॉक हुआ था एडसॉर्ब के साथ, उसमें जो गाइडेंस मुझे मिली थी, उस गाइडेंस ने मुझे रियल इंटरव्यू में हेल्प की, एंड आई थिंक आई वाज एबल टू परफॉर्म बेटर इन माय रियल इंटरव्यू. That's wonderful, Akansha. We are really ecstatic to hear कि आपने इस आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन को समझा, इतने कम समय में अपने जुडिशियल डीएम को रियलाइज कर लिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन होती है दैट इज नॉट डन इन आइसोलेशन. वो प्री पैंडेमिक वाला टाइम था जो चला गया है. आज की प्रिपरेशन डिमांड्स इंटीग्रेशन,
आपको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और आपको अगर रैंक जल्दी चाहिए तो दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी विच यू हैव टू अडॉप्ट। अगर आपको ये पंचवर्षीय योजना बनानी है देन इट्स टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। So, we at Absorb believe that never in the judicial preparation you have to prepare the prelims and mains in silos. You always have to do integration, and Akansha Pushkar is in front of us who have learned this art of integration, and it's not even a year of preparation, and she has got a rank in UP Judiciary examination. यस एग्जैक्टली मेंटोर, आई टोटली एग्री विद यू कि आपको अगर रिजल्ट ओरिएंटेड जुडिशरी प्रिपरेशन करना है तो दैट शुड बी, जो अप्रोच है आपका दैट शुड बी होलिस्टिक। आप अपना प्रीलिम्स एंड मेंस उसका इंटीग्रेशन साथ में लेके चलें, दोनों को क्लब करें। यू नीड टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कि जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे प्रीलिम्स में एंड मेंस। Yes, ma'am, I completely agree with you on this point. There should be a holistic preparation for the prelims and the mains examination. As we know that this exam demands a lot of practice, persistence, consistency, and discipline. We should revise the concepts regularly, attempt mocks, and do answer writing practice as much as we can. We have to understand that the prelims exam is about solving the questions, mains exam is about writing the answers, and the interview is conducted to test your overall personality. अगर आपने बहुत नॉलेज भी गेन कर ली है बट आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एग्जाम को क्लियर करने की. Therefore, you have to practice in consonance with the stage of the examination. Exactly, Akansha. I totally agree with you. Now, my next question to you is, what, according to you, is the best way forward to clear the prelims and the mains examination in one go itself? All right, sir. So as I said, this exam demands a lot of practice. So practice as much as you can. नॉलेज गेन करने के साथ साथ उस नॉलेज का एप्लीकेशन भी सर बहुत जरूरी होता है, जो कि हम सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से आंसर्स लिखने के थ्रू ही कर सकते हैं. सो सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल. ऑलराइट आकांक्षा, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आकांक्षा इस जुडिशरी प्रिपरेशन जर्नी में, दैट इज योर नोट्स जो आपको रैंक्स ला के देते, राइट? So Akanksha, what was your notes making strategy and how did you go about? Yes, ma'am. So I attended online classes and made my own notes. I also referred to the textbooks and the barracks. My notes were little colorful and I used to draw tables and flowcharts so that I can revise them regularly without getting bored. It may sound pretty basic, but effective note making is important. People make this mistake of mindlessly taking down every word without really comprehending what is being said or what is being taught. So please make sure that you understand the topic when you are attending any lecture. Write down the keywords or phrases that are most relevant to the topic. Mark the important sections or articles with a different color pen. The point is, be little innovative with your notes. Your notes are your assets. If your notes are creative or innovative, the process of revision becomes interesting. So good to hear that, Akanksha. This is how Adsorb has given the notes, and this is how you have made the notes in consonance. So this is really very impressive. And I must say that your notes making strategy is very innovative, just like Adsorb. So I can see that you are a true Adsorbian, Akanksha. Yes, right? ma'am. Yes. Yeah. All right. Okay, moving forward, Akansha, my next question to you is, which I want to ask you, that Adsorb has a very unique feature that is means blueprints. So can you please tell us कि आपने कैसे यूज किया and आपको कितनी हेल्प हुई मेंस ब्लूप्रिंट से? Yes, sir. I have solved the mains blueprint. From these blueprints, I got an idea about what questions have been asked in the previous years and what topics should be given more weightage. So I prepared accordingly. So in blueprint से आपको ये आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एंड कितना वेटेज है टॉपिक्स का, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. तो उससे सर मेंस एग्जामिनेशन में काफी हेल्प हुई थी मेरी. एग्जैक्टली. एंड आकांक्षा, हमारे जो ब्लूप्रिंट्स हैं दैट इज वर्क्स ऑन द पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल. यस सर. सो दैट एटलीस्ट आप 80% टॉपिक्स को प्रेडिक्ट कर पाए, एंड एग्जाम में वो 80% टॉपिक्स विल यील्ड द रिजल्ट्स. There are very high chances that topics are repeated in the actual examination, and in the blueprints we give you weightage, we give you repetitions देते हैं, हम आपको important topics बताते हैं. So it is very important for all the judicial aspirants. जैसे आकांक्षा, let's do an exercise. Yes, sir. We will give you one topic and let's tell the students कि आपने उस पे कैसे framework तैयार किया. What was your strategy to make the framework by referring to our blueprints.
So as we have the topic of dying declaration with us on the screen, तो tell us Yeah. कि dying declaration के टॉपिक को आपने कैसे प्रिपेयर किया? ऑल राइट सर। तो सर एज वी नो कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, बिकॉज काफी बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हमें पता है कि इस टॉपिक की काफी ज्यादा वेटेज है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, हमें ये पता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है, 4 5 6 लाइन का, इससे ज्यादा नहीं, कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है और ये रूल ऑफ नेसेसिटी पर बेस्ड है। फिर हम बॉडी पर आएंगे जहाँ पे हम एग्जैक्ट प्रोविजन की बात करते हैं, विच इज सेक्शन 32(1) ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर हम बताएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है बॉडी में। ऑल्सो हम उसके प्रिंसिपल्स बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डाइंग मैन इज प्रिज्यूम्ड कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, और हम मान के चलते हैं कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स को हमें लिखना है बॉडी में। ऑल्सो हम एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे। एंड हम जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, जैसे कि शारदा बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड पानीबेन का केस है, पार्टनर अलायंस स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर एंड एटसेट्रा। और फिर हम कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर्स को। तो इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी रहेगी, एंड कंक्लूजन होता है सर। So सो दैट Kansha, इज माय आंसर सर। from your structure I got to know कि आपने एक बहुत प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाया कि इंट्रोडक्शन में आपको हर चीज नहीं डालनी है, यू Yes, हैव sir. टू लीव समथिंग फॉर द बॉडी एज वेल। आपको डाइंग डिक्लेरेशन टॉपिक दिया गया, आप ओनली इंट्रोडक्शन में डालिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। डो नॉट स्टार्ट की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यही गलती करते हैं। द मोमेंट दे से सी की डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करते हैं एविडेंशियल वैल्यू क्या है। They mention the wrong provision. They just mention section 32 of Indian Evidence Act, but whereas it is section 32 clause 1. So these are very minute details which you have to see when you're writing your answer in the mains. Okay. So and Akansha, it is really wonderful to see कि आपने इस टेक्निक को मेंस ब्लूप्रिंट तो किया और कैसे करते हैं आपने बताया। एंड इन मेंस ब्लूप्रिंट वी गिव यू अ वॉल्ड गार्डन सो दैट आप एक जगह कहीं से भटके नहीं, एंड यू डोंट हैव टू गो एवरीवेयर। इट इज नॉट अ अनलिमिटेड गार्डन जहां पर आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं विच विल बी पार्ट ऑफ योर मेन सिलेबस। वी फेंस यू कि आप इसी के अंदर है कि प्रिपेयर करिए, एंड इसी प्रिपरेशन से आपको 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। So minimum 80% questions will come from this here, and it is just from your 20% of the concentrated effort जो आप इसमें put in करते हैं। And Akansha, as you are Premium Plus member, and you must be knowing that it is the most guarded document of EDSOB law, and we mostly Premium Plus users know that we have made it for all the states. We cover topics of high judiciary, we cover it for lower judiciary, and the predictability of these topics is very high. तो आकांक्षा, नेक्स्ट वी वांट टू आस्क यू कि यूपी में जीके और जीएस का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, एंड विदाउट जीके एंड जीएस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम्स इन यूपी और इन बिहार। सो हाउ डिड यू हैंडल दिस जीके जीएस प्रिपरेशन, एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट द जजमेंट राइटिंग। All right, sir. Sir, I revised my notes and studied books on the GK and general studies. I used to read newspapers and monthly magazines for the GK GS paper. I also refer to the absorb notes on GK GS. And for the judgment writing, sir, I relied on the judgment writing power pack course provided by Absorb, in which we get sample judgments and creative judgments by the Honorable Supreme Court and the Honorable High Court, sir. So that is how I prepared for the GK GS paper and judgment writing. इन जजमेंट राइटिंग यू हैव प्रैक्टिस्ड मोर इन राइटिंग द जजमेंट्स या आपने पढ़ के उसको क्लियर करने की कोशिश की? सर मैंने रेफर किए थे जो जजमेंट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब लॉ प्रोवाइड करता है, उनको रेफर करके मैंने अपने जजमेंट्स लिखने की कोशिश की थी। Okay, Akansha. Akansha, it is really interesting to see that you have used the premium content so well and in a well-designed manner with a proper technique. So I want to ask you, because many of the audience is going to have absorb law, and generally जो दूसरे students भी होंगे that must have used a free content, because as you know 10% of a premium content is free for everyone. So what is your advice कि best utilization of absorb law content कैसे होना चाहिए? How to utilize the absorb law content in a best possible manner? All right, sir. So the mains blueprints, the question banks, the MCQs factory helped us a lot in our practice. And the evaluation of our answers by the absorb law mentors is of extreme help in the mains examination. So whatever you have with absorb is more than enough. You don't need anything else. So please utilize the material and practice. And I just want to add one more question to this, which
like most of the judicial aspirants have in their mind, a lot of people have profile insecurity कि हमारे में gap year हो गया है, experience नहीं है, we are not from NLU and like these. So do you think that all these things matter in the exam, interview, or in your selection, or it's just a myth? So in my view, it would not make any difference because eventually what matters is your knowledge and how you present your knowledge at the examination or in the interview. That's all. And Akansha, by this answer, most of the students who are not from an NLU would be relieved कि ये चीजें एक्चुअल एग्जामिनेशन नहीं होती है जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब कि पीपल सीम टू बी दैट इफ वी आर नॉट फ्रॉम एनएलयू कि हम सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, एनएलयू वाले आगे निकल जाएंगे, बट यू आर अ रियल एग्जांपल, यू आर एक्चुअल एग्जांपल कि यू आर गॉट सेलेक्टेड इन द यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट गो, एंड दिस थिंग्स डजंट मैटर इन द रियल एग्जामिनेशन. Yes, sir. All right, Akanksha, since we are talking about the profile insecurity, and this is very well connected with interview. So how was your interview journey and what kind of questions were asked to you? Ma'am, my interview went for around 15 minutes and it was mostly based on the application-based questions. A very few direct questions were asked. So I want to share certain things about my interview. So my mom and I, we, talk on variety of topics. So one day while talking about her village, she told me about Batai or Bataidari system, which is an agricultural practice in which the owner of a land lends his land to another who spends money and labor, and the produce is shared between the owner of the land and the tenant. I was pleasantly surprised when one of the members of the interview board asked me questions on Bataidari system, and I was able to answer. Also, I remember Jalsa ma'am had clearly told me to read the application of artificial intelligence in the justice delivery system. Thus, I read about SUPACE, that is Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency, and SOVAS, that is Supreme Court Vidik Anuvad Scheme. And I was asked questions on artificial intelligence, and I was able to answer those questions. So my interview went well, ma'am. All right, so did you take a mock interview from somewhere else as well, Akanksha? No, ma'am. I had my interview on 16th of August, so I didn't have much time. I have appeared for only one mock interview, and that was the one conducted by Adsorb Law. So I followed the guidance provided by the mentors during the mock interview, and that helped me in my real interview, ma'am. And Akansha, we also request you that for our students, you please share your interview, some of the questions which was asked in your interview, so that people or students would be knowing कि कैसे questions पूछे जाते हैं, and they can drive the interview well in the upcoming examinations. All right, sir. So obviously there were, as I said, there were questions on the situational problems. तो वो मुझे facts और situations दे रहे थे, and accordingly मुझे answer करना था. They wanted to see whether I'm able to apply the law on those situations or not. तो जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा, ऑफ कोर्स, जैसे कि अगर आप लैंड ओनर हैं और आपने अपना घर किसी को लीज पर दिया हुआ है, तो क्या आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं? टू विच आई सेड नहीं, ऐसा नहीं है, उनके अपने लॉज होते हैं और हमें प्रॉपर इविक्शन सूट फाइल करना पड़ता है, हम ऐसे ही अपने किसी टेनेंट को नहीं निकाल सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि ऑल्सो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे कि अरे नहीं, प्रॉपर्टी तो आपकी है, आप निकाल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है, मालिक तो आप हैं. तो दे वांटेड टू सी हाउ श्योर आई वाज अबाउट माय आंसर्स. आई डिडंट चेंज माय आंसर. तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, दो मैं ओनर हूँ उस लैंड की, उस प्रॉपर्टी की, उस हाउस की, बट टेनेंट्स या जो लेसी होता है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, एंड हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए, ऐसे किसी को भी हम नहीं निकाल सकते हैं. ऑल्सो उन्होंने फिर प्रोसीजर के मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मोस्टली सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ही थी, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम थे. बट जहां पर मैं अपना इंटरव्यू टू एन एक्सटेंट मैन्यूवर कर पाई वो था जब उन्होंने मुझसे 3 रिफॉर्म्स पूछे कि क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में. तो उन 3 रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सजेस्ट किया था, एंड क्योंकि मैंने जानबूझकर वो हिंट छोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. एंड क्योंकि वो ऑलरेडी मॉक के टाइम जो एड्सॉर्ब ने लिया था, मेंटर्स ने मुझे सजेस्ट किया था, तो आई वाज एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. Also, as whenever you share a script with us, we will also put your script in the description so that student would get a help out of it. So Akansha, let's go ahead with the next question. What approach you have adopted in a preparation? Is it retrospective or prospective? I will tell you, in the prospective, you first go to the books, then you refer to the question and solve them. In the other way around, in the retrospective,
First, you see the questions, you analyze the past year papers or blueprints which the Adsorb Law provides, and then you get back to the material which you are referring, so that आप वही पढ़े जितना required है. So what was your strategy? Yes, sir. So my approach was retrospective. क्योंकि जब आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता, आपको सिलेबस नहीं पता, यू आर नॉट फेमिलियर विद द नेचर एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, नेचर एंड डिमांड ऑफ द पेपर, तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में रख सकते हैं. तो इसलिए मैंने पहले सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया, और एग्जामिनेशन का पैटर्न और जो डिमांड है उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन की उसको समझा, और एडजॉब में जितने भी क्वेश्चन बैंक्स थे, मेंस ब्लूप्रिंट्स थे, उनको एनालाइज किया, एंड उसके बाद मैंने अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन की सर. So, listening to your interesting story and interesting journey, Akanksha, I'm getting one more question in my mind, which usually a lot of students ask me. Okay, ma'am, what is the single most important strategy or factor in your judicial services preparation? Ma'am, I would say a lot of practice and right mentorship. That's all. Gansha, I just forgot to ask you one more important aspect of your preparation. Yes, sir. That is, what should be the revision strategy according to you? How should you revise? How frequently you should do it? All right, sir. So I used to revise my notes and the bare acts regularly. I used to solve the MCQs. I had referred to the textbooks and Adsorb Law notes on both major laws and minor laws and framed my answers accordingly. I think we should do weekly revisions, prepare micro notes and skeleton notes, revise them regularly, because revision will improve your retention. Revision is the key to success. That is all, sir. तो रिविजन स्ट्रैटेजी यही थी मेरी, कि आप उसे जल्दी जल्दी अपनी चीजों को रिवाइज करें, अपने नोट्स को इस तरह से बनाएं कि जो रिविजन प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग रहे सर. Exactly, Akansha. Revision is extremely important for you to get a rank. Because if you don't revise, you cannot retain in the examination. Exam में इतना pressure होता है आपको उस 3 घंटों के अंदर कि if you have properly revised your concept, then only you will be able to recollect the answers. So whatever is your problem, be it a prelims or be it a mains or whatever, Adsorb strongly suggests that to start focusing on revision, and definitely the problem will go away. So Akansha, after this, we will do a rapid fire round. But before that, I just want to ask you, what do you have to say about Adsorb's role in a judiciary preparation journey, and what is your opinion about the content ecosystem provided by Adsorb Law? So Adsorb Law has played a vital role in my preparation. It provides everything a judicial aspirant should have, like the simplified notes on major and minor laws, MCQs factory, illustration series, and test series for pre and mains examination. And the evaluation done by the mentors is extremely helpful, sir. And Akansha, as I remember, आप तो already एक ऑनलाइन क्लास में एनरोल थी, तो आपने कैसे सोचा कि Adsorb Law को ज्वाइन करते हैं? कहाँ से आपको Adsorb के बारे में पता चला? Can you please tell about it? Yes, sir. सर, मुझे ये रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिस में कमी है. हम सिर्फ वीडियोस देखकर या लेक्चर्स अटेंड कर कर ऑफलाइन या ऑनलाइन, उससे हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते. बिकॉज जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं क्लासेस अटेंड करके, उन नॉलेज का एप्लीकेशन जरूरी है, और वो एप्लीकेशन प्रैक्टिस के थ्रू होता है. जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं. सो यही सोल पर्पस था कि Adsorb Law मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे पता था वहां मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी. ऑल्सो Adsorb के बारे में मुझे काफी पहले से पता था, बिकॉज मैं Adsorb का फ्री मटेरियल जो होता है, जो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल मिलता है, तो वो मैं यूज कर रही थी. तो आई वॉज फेमिलियर विद द काइंड ऑफ नोट्स दैट Adsorb प्रोवाइड्स. तो सर इसलिए मैंने सोचा कि प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी था Adsorb ज्वाइन करना. Thank you for your kind words, Akansha. Because in this judicial journey क्या होता है ना, Adsorb Law content provide करता है, we provide means evaluation, we provide so many things, and most of our premium content, like 10% is free. Telegram channel पे float, so that students get to know about the content कि कैसा content provide करते हैं, and it's just a word for mouth for Adsorb. जितने भी हमारे most of the students आते हैं ना, वो word of mouth से आते हैं. Also, Yes. Akansha, want to ask you, would you recommend Adsorb Law to the students preparing for the judicial exams? Yes, sir. I would highly recommend the Adsorb Law Premium Plus courses to the students preparing for the Judicial Service Examination, because you get everything on this platform. Notes, previous year question flashcards, question bank, test series, and most importantly, proper evaluation of your answers. And last but not the least, the right mentorship. All right, Akansha. Now we have a quick rapid fire round with you.
इसमें हम क्विकली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यू हैव टू क्विकली आंसर देम. सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, please tell us how you kept yourself motivated in this journey and what did you do for your mental health? All right, sir. I used to spend time with my parents, siblings. I would listen to the music and read novels. Next question, which I think every judicial aspirant suffers, how to deal with negativity and toxic relatives during the preparation. All right, sir. I'm selectively social. Also, I have a low-key lifestyle. So people have no idea about what I'm doing, what is happening in my life. So I was able to enjoy my journey without any drama or distraction. So when you're not constantly seeking validation, attention from others, you can focus more on your personal growth and development. You can pursue your goals and interests without being distracted by the opinions and expectations of others. So please focus on things and people that are important. Next, please tell us about your role model. So my parents are my role models. They are my pillars of strength. They're strong, honest, kind, and principled people. So whatever I am today is because of their love and support. Okay, perfect. Next, Akansha, do you think कि only classes देख के you can get a rank or you have to practice more and more? All right, sir. Sir, सिर्फ क्लासेस अटेंड करके, सिर्फ नॉलेज एक्वायर करके कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता, रैंक नहीं लाई जा सकती है. बिकॉज इस चीज को समझना बहुत सिंपल है, बट कभी कभी बहुत देर में समझ आता है. सो आई एम टेलिंग यू दिस आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस कि आप क्लासेस ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, बट अगेन उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है या बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन है. तो प्लीज जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसको कहीं अप्लाई कीजिए, तो प्रैक्टिस कीजिए. आई रिमेंबर माई कॉन्वर्सेशन विद जलसा मैम, जहां पर जलसा मैम ने मुझसे कहा था कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप कितने भी वीडियोस देख लें, कितने भी बुक्स पढ़ लें स्विमिंग पे, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं. स्विमिंग आपको तभी आएगी जब आप खुद पूल में उतरते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं. सो इट इज दैट सिंपल. आप अपनी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करिए और प्रैक्टिस पर खास ध्यान रखिए, तभी एग्जाम क्लियर होगा, तभी रैंक आएगी. Perfect. Forwarding to the next question. De-stressing strategies क्या थी आपकी? आप कैसे de-stress करते थे अपने आप को during the preparation? Yes, speaking to the members of my family, speaking to my friends, meditation and sketching. All right, Akanksha. So my question would be, how many hours a day do you use to sleep, Akanksha? Ma'am, 7 to 8 hours a day. एक क्वेश्चन है जो काफी पूछते हैं स्टूडेंट्स कि आपने पेन कौन सा यूज किया था फॉर मेंस प्रिपरेशन? Okay, ma'am, I used Pentonic blue ball pen in the mains examination. Yes, ma'am. All right, Akanksha. So tell us about your favorite book and the favorite quote that has motivated you throughout your preparation journey. Okay, ma'am. My favorite book is Man's Search for Meaning by author Viktor E. Frankl. And my favorite quote is, even the darkest night will end and the sun will rise, by Victor Hugo. Okay. और आपने बताया नहीं कि जुडिशरी में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? Ma'am, my favorite subject is the Indian Evidence Act 1872. Now, by now we have spoken a lot about your results, success, strengths, Akanksha. Could you please tell us कि weak links क्या थे आपकी preparation में? All right, ma'am. I think the weakest thing during my preparation, was harsh self-criticism. I'm talking about my weakness in the preparation. So I was being too hard on myself. Self-criticism is important because it makes you acknowledge your mistakes and helps you avoid those mistakes in future. But harsh self-criticism is not good. However, everybody has their own flaws. Nobody's flawless. We have to identify our strengths and weaknesses and act accordingly in the preparation. Also, one more thing, Akanksha, just to supplement the previous question, I want to ask कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन में कि उनको इतने साल लग जाते हैं तैयारी करते हुए भी कि उनका कोई रिजल्ट नहीं आता? What do they lack in their preparation? Ma'am, I think there can be multiple factors, but I would like to point out the common problems faced by the judicial aspirants, जहां पर कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं और ज्यादा समय लग जाता है. Problem number 1 is not focusing on the practice part and running behind knowledge with no or less application of knowledge. So we have to understand that knowledge that we have acquired should be applied somewhere. So attending lectures is not useful if you're not applying that knowledge. So please solve questions, attempt mock test, do answer writing, practice as much as you can. Problem number 2 is lack of right mentorship. See, nobody can do it alone. You are going to need someone to guide you. And I think mentors guide you in the right direction. Problem number 3 is किसी
को भी ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई ना करके बस यही सोचते रहना कि सही स्ट्रैटेजी, सही प्लान क्या है। सी, कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती है, ये सब कुछ सब्जेक्टिव है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी, योर ओन प्लान, योर ओन रोड मैप। तो आप सारी चीजों को एनालाइज करके अपना खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, खुद का प्लान बनाएं जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो। Akansha, my next question is, what is the role of Jalsa ma'am in your preparation journey? So Jalsa ma'am has played a huge role in my journey. She's a true gem. I mean, she's very positive, very calm. Ma'am has encouraged me a lot during my preparation, and I consider myself very fortunate to have a mentor like Jalsa ma'am. So Akansha, my last rapid fire question to you is, on a scale of 10, आप Adsorb Law की utility को कितना rate करेंगे? So Adsorb Law app, hands down 10 on 10. I would highly recommend the Adsorb Law app to the students who are preparing for the judicial service examination. All right, Akanksha. So before we wind up this session, do you have any final thoughts to share? Yes, ma'am. So this is my message to all the judicial aspirants. Believe in yourself. Practice as much as you can. Work hard because there is no shortcut to success. Take good care of your physical, mental, and emotional health. एंड अपना वो वाई याद रखिए, वो अपना वाई कि क्यों आपने ये जर्नी की शुरुआत की थी, क्यों आपको जज बनना है। तो आप कैसे भी करके, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आगे बढ़ जाएंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। बस आपको वो वाई याद रखना है कि क्यों आपको जज बनना है, वो पर्पस क्लियर रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग अनइमेजिनेबल रिस्क एंड ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल। मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है इस जर्नी में। आई एम श्योर आप सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर फेस कर रहे होंगे, एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि शायद ये हमसे नहीं होगा, बट आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स कितने भी आए, स्ट्रगल्स कितने भी हो, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप सच में कर सकते हैं, और आपको अपना गोल जरूर अचीव करना है। बिकॉज आई थिंक all things are possible for those who believe. So no matter what, just keep moving ahead. Last but not the least, be good and do good. Thank you so much, Akanksha. And I believe there are lots of judiciary aspirants who are going to be motivated by you. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to share my journey. And I really hope कि इस वीडियो के थ्रू लोगों की हेल्प हो, जुडिशियल एस्पिरेंट्स की किसी ना किसी वे में अगर हेल्प होती है तो I would be more than happy. Akansha, that's a wonderful session with you. We are delighted to have you here, and I believe कि most of the judiciary aspirants would be helped by your this particular interview, because they have got to know about your journey, about your preparation. Because if you can achieve at a some like in very less period of time, so each and every judicial aspirant can achieve this particular aim or their like dream come true in a very short span of time. So thanks a lot again, and with this we wind up the session. Okay, thank you. Thank you.